अगर हम आपसे ये कहें कि भारत अपने नागरिकों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही है और इस मामले में भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है, तो आप क्या सोचेंगे? लेकिन सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। पूरी खबर सुन लीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सर्वे सही है या फिर सरकार। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। दरअसल कल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट जारी की गई। इसमें भारत की रैंक काफी चिंताजनक है। 116 देशों में भारत का स्थान 101वां है। भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां पर भूखमरी की समस्या काफी गंभीर मानी गई है। पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत का स्थान 94 था। पिछले साल 2007 देशों की सूची जारी की गई थी। भारत सरकार ने वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग पर आपत्ति दर्ज कराई है। भारत सरकार ने कहा है कि ये चौंकाने वाला है कि इस लिस्ट में भारत की रैंक इतनी नीचे है। इतना ही नहीं, सरकार ने इंडेक्स बनाते समय इस्तेमाल किए जाने वाली कार्यप्रणाली को भी अवैज्ञानिक करार दे दिया है। उधर विपक्ष की पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के केंद्र सरकार पर वो अपना निशाना साध रही है। कोरोना की मार ने जनता की जेब पर कितना असर डाला है ये तो हम सब जानते हैं। नौकरी की मार और पेट की भूख और उस पर महामारी का खतरा देश को बैकफुट पर लाने के लिए काफी था। अब कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि आपने सच में देश से गरीबी, भूखमरी और भारत को ग्लोबल पावर बना दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान 92 नंबर पर है, वहीं भारत के पड़ोसी देश में नेपाल 76वें नंबर पर और बांग्लादेश 71वें नंबर पर है। और इन देशों में भी भूखमरी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन भारत से ये आगे है। तो सोचिए हमारे देश का क्या हाल होगा। भारत का GHI स्कोर 27.5 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के कारण लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि यहाँ ये भी कहा गया है कि बाल मृत्यु की दर में सुधार हुआ है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत 7 पायदान और नीचे खिसक गया है। 47 देशों में 2030 तक निम्न स्तर पर भूख को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगी। लेकिन सरकार ने तो पूरे सर्वे पर ही उंगली उठाते हुए कह दिया है कि भारत की रैंकिंग में इस्तेमाल की गई पद्धति ही अवैज्ञानिक है। भोजन का अधिकार अधिनियम का क्या हुआ? गरीबों को तो उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। सरकार को उनकी विफलता नहीं दिख रही है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि ये सब कुछ अवैज्ञानिक है। अगर आप नागरिकों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं तो जरा सोच लीजिए कि आपकी सरकार कितनी ज्यादा नाकाम है। देश की उस आबादी क्या जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तड़प रही है, और अगर आपको इसका भी ख्याल नहीं है तो आपके लिए शायद वो जनता देश की जनता है ही नहीं। तो इस पूरे रिपोर्ट को करने का पीछे का कारण ये था कि कोरोना को लेकर के साथ ही अभी जो स्थिति देश की बनी हुई है, भूखमरी की समस्या ज्यों की त्यों है, और वहीं अब भारत और 7 पायदान नीचे खिसक कर आ गया है। लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अपने देशवासियों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही। शायद सरकार को ये भी ना मालूम हो कि देश की आधा से ज्यादा आबादी इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए भी तड़प रही है, और बेरोजगारी का लेवल क्या है ये तो हम और आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।